तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं के अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में तमाम जो शिक्षक हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल के वह पहुंचे हुए हैं। कई शिक्षकों का तबादला अपने गृह जिला में हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं जो कि बच चुके हैं और अपने गृह जिला में स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि कई दूरी पर उनको ड्यूटी करना पड़ता है, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के आवास की है, जहां की तमाम शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ बातचीत आप लोगों ने रखा है और कैसा लग रहा है, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री के पास है, और क्या लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे? मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए आप लोग आए हुए थे यहाँ पर, क्या कुछ बातचीत हुई? मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और अभी हमारे विधानसभा स्पीकर महोदय से हम लोग मिल चुके। उनका आश्वासन मिला कि जो भी शिक्षक बचे हुए हैं उसका स्थानांतरण, जो जटिलताएं हैं उसको दूर करते हुए शीघ्र किया जाएगा। साथ ही अब इसके बाद अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी जाएंगे और उनसे भी हमारी याचना होगी। और हमारे 24 जिला से सभी शिक्षक प्रतिनिधि आए हुए हैं, अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के 24 जिले के सभी प्रतिनिधि आए हुए हैं। अब मात्र हम लोग लगभग संख्या 1000-1200 के 1500 के आसपास में बचे हुए हैं स्थानांतरण के लिए। इससे पहले लगभग माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे शिक्षा सचिव महोदय और प्राइमरी डायरेक्टर महोदय के द्वारा पोर्टल खोला गया और 4000 लगभग प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का हो चुका है। और इसके साथ साथ हाई स्कूल और +2 शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हुआ है। लगभग अभी तक 6000 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है। अब बहुत कम मात्रा में 1000-1500 शिक्षक बचे हुए हैं, उनको कुछ नियम जटिलता के कारण बचे हुए हैं। तो मैं सरकार से आग्रह मेरा यही है कि जितने भी नियम संकल्प में अब नियम को शिथिल करते हुए सभी का एक अवसर देते हुए स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि 10-12 साल से सब सुदूरवर्ती जिला में कार्य कर रहे हैं और जिससे सभी मानसिक तनाव में रहते हैं, घर परिवार से विलम्ब है, आए दिन बाधा दुर्घटना घटना के भी शिकार हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लगातार शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इससे मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि जहां भी शिक्षक की कमी हो रही है उनके द्वारा नियुक्ति किया जा रहा है। तो अब कुछ शिक्षक बचे हैं, तो अब किसी तरह का समस्या 1000-1200 शिक्षक का स्थानांतरण में नहीं होगी। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है और हमारे विधानसभा स्पीकर महोदय पूरा आश्वासन दिए कि आप लोग जितने भी शिक्षकों हैं उनको एक अवसर देते हुए फिर से एक बार स्थानांतरण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ आप लोग कार्यरत हैं? जी, हम लोग, मैं रमेश कुमार, गिरिडीह जिला में पोस्टिंग है और होम डिस्ट्रिक्ट हमारा चतरा है। तो हम लोग लगभग जी पूरे झारखंड के सभी 24 जिला से हम लोग आए हुए हैं सर। और हम लोग से बस एक ही विनती है सरकार से कि वैसे तो ट्रांसफ़र हर एक विभाग में होता रहता है, लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षकों का ट्रांसफ़र लगभग बंद था। लेकिन सरकार के विशेष पहल से कुछ साल से शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। कुछ लोग हम लोग बचे हुए हैं सर। तो बस सरकार लगभग वही 1000-1200 आसपास होंगे, लगभग हमको लगता है 4000 आसपास लोगों का हो चुका है सर। तो बस विशेष आग्रह है कि सामान्य परिस्थिति में कोई भी कंडीशन नहीं है ना, सामान्य परिस्थिति में हम लोग का भी एक बार अंतर जिला स्थानांतरण करने की कृपा सरकार के द्वारा की जाए। चलिए, तो एक बार मांग की जा रही है कि स्थानांतरण जो बच गए 1000 शिक्षक उनका करें। क्या आप भी हैं उसमें? हाँ, हम भी हैं। हम बोकारो के रहने वाले हैं। हाँ, मेरे साथी लोग का हो गया। हम भी बोकारो के रहने वाले हैं, गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में पदस्थापित हैं। हम भी चाहते हैं जो और जितने भी साथी लोग का 3500-4000 लोगों का हो चुका है 2-3 फेज में, तो हम लोग को भी मौका मिले और कुछ सरकार का जो कंडीशन है तो उसको कुछ शिथिल करके हम लोग का भी अंतर जिला एक बार आने का मौका मिले। देखिए, तो अंतर जिला में आने का मांग किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पे तमाम जो शिक्षक है वह यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी की एक ही मांग है कि अपने गृह जिला में इन सभी शिक्षकों को दे दिया जाए। आप देखिए कि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर सभी पहुँचे हैं और यहाँ पर मांग की जा रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से हैं सर। कहाँ पे है कार्यरत? गिरिडीह जिला हजारीबाग, पोस्टेड हूँ गिरिडीह में, देवरी ब्लॉक। आप भी चाह रहे हैं, पूरा परेशान हो सर। कई सारी महिला शिक्षिका भी यहाँ पर पहुँची हुई है। मैडम, आप लोगों को कितना दिक्कत होता है? जी सर, मेरा नाम सुशीला है और मैं सहायक शिक्षिका बरवाडीह लातेहार जिले में पदस्थापित हूँ। और लगातार मैं बोकारो स्टील सिटी से लातेहार जाने आने के क्रम में मैंने अपने संघर्ष को देखा है और मैं चाहती हूँ
कि एक बार सभी को गृह जिला जाने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि हम सभी किसी न किसी कारण से दुखी हैं, मानसिक चिंता में हैं और इस चिंता की वजह से शायद कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य में भी कहीं ना कहीं दोष आ ही जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि सभी को एक बार अंतर जिला स्थानांतरण का एक सरल प्रक्रिया सरकार हमको दे और हम खुशी से अपने गृह जिला जाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन खुशीपूर्वक और सार्थक रूप से कर सकें। धन्यवाद। चलिए, तो देखा आपने कि महिला शिक्षिका भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और तमाम शिक्षकों की यही मांग है कि अपने गृह जिला में हमें जो है कार्यरत करने का मौका दिया जाए। रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे तमाम शिक्षक जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए तमाम शिक्षक पहुंचे हुए थे, चूँकि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है और उनसे भी जो है पत्र के द्वारा जो है मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भी जो है पत्र दिया गया है और मांग किया गया कि जल्द से जल्द जो है शिक्षकों का अपने जिला में जो है फिर से एक बार जो बच गए हैं 1000 के लगभग में ये शिक्षक हैं, क्योंकि 4000 का शिक्षकों का हो चुका है। जो बचे हुए हैं उनकी मांग है कि हमें भी अपने गृह जिला में शिक्षक का मौका दिया जाना चाहिए। शुक्रिया। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में मेरे पास स्मार लेके पहुंचे हैं। उन लोगों ने अपना स्मार हमको सौंपा है। मैं हमारा लोकप्रिय और संवेदनशील सरकार के समक्ष इनके विषय को, इनके मार्मिक पहलुओं को रखने का काम करेंगे और इनके इच्छा के अनुसार स्थानांतरण हो, इस दिशा में सरकार निर्णय ले। आपको ज्ञात होगा पिछले समय में 10-10 साल, 15-15 साल तक इन लोगों का स्थानांतरण का प्रक्रिया रुका हुआ था। यही लोकप्रिय सरकार, संवेदनशील सरकार ने इनके विषय को आत्मसात करते हुए करीब करीब अधिकांश शिक्षक को अपने गृह जिला में स्थानांतरण करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये काम करने के पीछे कुछ जटिलता है सरकार के समक्ष। उस जटिलता को समाधान करते हुए इन लोगों के विषय पर भी समुचित ध्यान देने का काम करेंगे। हम लोग सरकार से इस विषय का आग्रह करेंगे। कितने की संख्या में ये शिक्षक? ये लोग लगभग करीब लिखे हैं 4000 अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है और ज़्यादा नहीं है, 4000 का ऑलरेडी हो चुका है और मात्र ये लोग अभी 1500 के आसपास, 1000-1500 के आसपास ये लोग बचे हुए हैं। तो इन लोगों का भी बेहतरी के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे ताकि इन लोगों का भी स्थानांतरण हो, इन लोग भी गृह जिला में अपना काम करें, उसका सुविधा इनको भी प्राप्त हो। और विशेष करके उसमें हमारे महिलाएं हैं, बहन लोग हैं, वो लोग भी 10 साल 15 साल से बाहर के ज़िला में कार्यरत हैं, अपने घर परिवार में रह कर के काम नहीं कर पाई है, वो भी अपने घर परिवार में जा कर के काम करेंगे, उनके लिए भी ये सुविधा होगा। इसके लिए हम लोग सरकार को आग्रह करेंगे। शिक्षकों के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, आने वाले दिनों में कई शिक्षकों की नियुक्ति भी होने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी क्षेत्र का असली विकास का बात अगर आप बोलते हैं तो निसंदेह रूप से एक विषय आता है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा में से प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। तो सरकार निरंतर इस प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक को इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में वो सुधारने के लिए काम कर रही है। दूसरी बात यह, जो ऐसे विद्यार्थी, जो लोग मेधावी विद्यार्थी हैं और मेधावी विद्यार्थी का पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए भी सरकार बेहतर काम कर रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो अच्छा खासा आ रहा है, यूनिवर्सिटी में भी अच्छा खासा हो रहा है और निरंतर ये प्रक्रिया जारी है कि हमने विश्वविद्यालय का एजुकेशन को कैसे सुधारें, हम प्राइमरी एजुकेशन का कैसे सुधारें, तमाम विषय पर संवेदनशीलता के सब सरकार विचार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग देखिए कल्याणकारी राज्य में पर कर्मचारी में कौन लोग आते हैं? आप अगर मान लीजिए बड़ा परिवार का होते हैं तो हम भी